गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो वो कंडक्टिंग सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो कंडक्टिंग सिस्टम आपको जाननी चाहिए इसके पहले, तभी आपको ईसीजी समझ में आएगा। सो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट की, उसमें एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हीस एंड परकिंजेस फाइबर्स है। सो ये सब क्या है? जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट, जो कि इम्पल्सेस जनरेट करते हैं हार्ट में। इसके वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो पाता है, ठीक है। हार्ट का पंपिंग होता है। सो ये पंपिंग, ये जो कंडक्शन है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसके ऊपर? ग्राफ पेपर के ऊपर। सो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो कि कंडक्टिंग सिस्टम हम रिकॉर्ड करते हैं हार्ट की ग्राफ के ऊपर, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। The body tissues and fluid conduct the electricity well, so the electrical activity in the heart can be recorded on the skin surface using electrode position on the limbs and the chest. जो हम अपने बॉडी में जो फ्लूइड है, उसमें ब्लड आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये सब फ्लूइड में क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, जो कि सोडियम है, पोटेशियम है, ओके। सो ये आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट करते हैं, ठीक है। सो द बॉडी फ्लूइड्स एंड द टिश्यूज कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी well, so the electrical activity in the heart can be recorded on the skin surface using the electrode on position of limbs and the chest. इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हम लोग इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम लोग कंडक्ट कर पाते हैं। किसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं? ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। सो अपना बॉडी फ्लूइड क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये अपने ग्राफ पेपर पे ऊपर ग्राफ लाने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस रिकॉर्ड ऑल द ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो ये ग्राफिकल कंडक्टिविटी जो ग्राफ पेपर पे आती है, सो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये जो हार्ट की कंडक्टिविटी है जो ग्राफ पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाती है, सो विद द हेल्प ऑफ electrodes which are on the position of limbs, upper limbs and lower limbs and chest limbs, okay। so इसके हेल्प से हम लोग ये रिकॉर्ड कर पाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। It shows the spread of electrical signals generated by SA node and it is travel through the atria, then AV node, then bundle of his Purkinje's fibers and the ventricles are contract। जो हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में पढ़ा है, जैसे कि एसए नोड से, एसए नोड इज द प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ओके। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, तैयार होता है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से एवी नोड तक जाता है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। सो यहाँ से एवी नोड तक जाता है, पर ये एसए नोड क्या करता है? जनरेट करता है, और एट्रियम, तभी बोथ द एट्रियम आर कॉन्ट्रैक्ट, तभी क्या होते हैं? बोथ द एट्रियम्स आर कॉन्ट्रैक्ट, पंप होते हैं। सो पंप होने के बाद जो एट्रियम में जो ब्लड प्रेजेंट है वो वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। सो उसके बाद ये इम्पल्स कहाँ पे पास होता है? एवी नोड, और एवी नोड से बंडल ऑफ हीज में, और बंडल ऑफ हीज से परकिंजेस फाइबर्स में पास होता है इम्पल्स, एंड उसके बाद वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो फ्लूइड है, वो जो ब्लड है, वो एवोर्टा में चला जाता है एंड पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है, ठीक है। सो इस तरह ये हार्ट एम्प्टी होता है, ठीक है। सो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस एंड Purkinje's fibers, ठीक है। Then Anton Wilson is known as the father of ECG। So ये कौन है? फादर ऑफ ECG, जिसने इन्वेंशन किया, जिसने शोध लगाया ECG का, ठीक है। एंथन विलन,
is the father of ECG. Then electrocardiography. What is mean by electrocardiography? Electrocardiography is the technique by which electrical activities of the heart are studied. So electrocardiography किसको बोलेंगे? जो टेक्निक है, वन ऑफ द टेक्निक, उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट, उसके बारे में स्टडी की जाती है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ठीक है. देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन by which the electrical activities of the heart are recorded. जो मशीन है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की रिकॉर्ड की जाती है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है. सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर means what? It is used for recording of ECG is called ECG paper. ठीक है. जिसमें ECG का रिकॉर्ड किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियो एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर. सो ये पेपर जो है ग्राफ पेपर जैसा है, जो आपने स्कूल में भी देखा होगा, जो मैथ्स में हम लोग ग्राफ पेपर में भी स्टडी करते हैं. सो वैसे ही ग्राफ पेपर रहता है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड, उसका मतलब जो ये लाइंस दिए हैं, वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो कि दिस इज द बिग स्क्वायर. ओके, बिग स्क्वायर, उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स है. टोटल यहाँ पे 5 स्क्वायर्स, यहाँ पे 5, टोटल 10 स्क्वायर्स है. यहाँ पे 10 स्क्वायर्स है, और यहाँ पे भी ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों भी 10 स्क्वायर्स है, जो कि 1 mm के है. ओके. सो इंटरवल बिटवीन ईच लाइन इज 1 mm. ये एक छोटा स्क्वायर कितने का है? 1 mm, 1 मिलीमीटर. ओके. सो ये ग्राफिक ग्रिड है. ग्राफिक ग्रिड मतलब व्हाट? रेफर्स द मार्किंग ऑफ लाइंस ऑन द ECG पेपर. ये मार्किंग जो दी है ECG पेपर पे, उसको बोलेंगे ग्रिड. ओके. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड 1 mm इंटरवल रहता है ईच लाइन में. ठीक है. समझ में आया यहाँ तक? So the interval between two lines, vertical and horizontal line, is 1 mm. So 1 mm is equal to 0.04 सेकेंड. ये 1 mm कितने का कितना टाइमिंग कितना है इसका पीरियड? 1 mm is equal to 0.04 सेकेंड. एंड ये 1 mm हो गया, तो ये टोटल इधर तक कितना हो गया? 5 mm. ओके, यहाँ से यहाँ तक. ओके, 5 mm. सो ये 5 mm इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड. सो ये कैलकुलेशन करते हैं, जब भी हम ECG के बारे में स्टडी करते हैं तो ये कैलकुलेशन किया जाता है. सो इसको बोलेंगे y एक्सिस. सो ग्राफिक पेपर में हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस रखते हैं. सो वर्टिकल जो है y एक्सिस एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल इज x एक्सिस. तो x एक्सिस क्या है इसमें? x एक्सिस इज इक्वल टू ड्यूरेशन, मतलब टाइम पीरियड. ओके. एंड द y axis is amplitude. So y axis क्या है? एम्पलीट्यूड है. ठीक है. सो ये जो पेपर और मशीन जो एडजस्ट की जाती है, स्पीड ऑफ पेपर कैन बी एडजस्टेड एट 25 mm पर सेकेंड. ये जो स्पीड कितना एडजस्ट किया रहता है मशीन पे? स्पीड ऑफ पेपर इज 25 mm पर सेकेंड. कितना रहता है? 25 mm पर सेकेंड. सो जब भी आप ECG निकालते हैं तो नीचे साइन पूरे डिटेल्स आ जाते हैं. सो उसमें लिखा रहता है 25 mm. ओके.
25 mm पर सेकेंड एंड 50 mm पर सेकेंड से भी कभी कभी निकलते हैं ईसीजी। नाउ द यूजेस ऑफ ईसीजी, ईसीजी क्यों निकालते हैं? यूजेस ऑफ ईसीजी टू शो द हार्ट रेट, हार्ट रिदम, हार्ट रेट देखने के लिए, हार्ट के रिदम कैसे है वो देखने के लिए हम लोग ईसीजी निकालते हैं। देन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड द पुअर ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट, दैट इज इश्केमिया। ये अब हम लोगों को ईसीजी से पता चलता है। हार्ट अटैक जब भी आता है वो भी ईसीजी से पता चलता है। देन कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट चेम्बर्स, तो ये सब देखने के लिए हम लोग ईसीजी निकालते हैं। ठीक है, सो यूजेस ऑफ ईसीजी, यूजेस क्या है ईसीजी के? हार्ट रेट देखने के लिए। सो ये ईसीजी जब भी हम निकालते हैं तो जब भी ग्राफिक पेपर पे ईसीजी आता है तो इसमें क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं। सो एक स्पेसिफिक इंटरवल पे ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आते हैं। ये ग्राफ पेपर में ऐसे ईसीजी आता है। ठीक है, सो इसके बिटवीन जो कितने स्क्वायर है वो कैलकुलेशन करके हार्ट रेट निकाले जाते हैं। ठीक है, सो जो ग्राफ पेपर में मैंने जो सिखाया 1 mm, दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 mm का है। सो वो पूरे कैलकुलेट किए जाते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, सो उसके हेल्प से हार्ट रेट निकाले जाते हैं। ठीक है, सो ईसीजी के वजह से हम लोगों को पता चलता है कि हार्ट रेट कितने हैं। ठीक है, हार्ट रिदम कैसा है? रिदम मतलब क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये कभी कभी ईसीजी में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा आता है। ओके, कभी कभी टी वेव बड़ा आता है। सो दिस इज द रिदम। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है ये हम लोगों को ईसीजी में पता चलता है। देन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस, कभी कभी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस आता है, बीच में ही प्री मैच्योर बीट्स आते हैं। ओके, सो प्री मैच्योर बीट्स आते हैं, बीच में ही रेगुलर ईसीजी आता है। ठीक है, सो ये कंडक्शन है हार्ट का, कभी कभी बिगड़ जाता है वो, ये जो पुअर कंडक्शन है वो हम लोगों को, एबनॉर्मल कंडक्शन है वो पता चलता है ईसीजी में। ठीक है, देन पुअर ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, सो पुअर ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स ये भी हम लोगों को ईसीजी से पता चलता है। कभी कभी ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, कभी कभी टैकीकार्डिया हो जाता है। ठीक है, देन हार्ट अटैक, हार्ट में अटैक मतलब पुअर ब्लड फ्लो। ओके, सो जब भी मायोकार्डियम है जो लेयर है, मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, सो वहाँ पे ब्लड ब्लड फ्लो कम होता है, कौन सी भी एक पर्टिकुलर एरिया में इश्केमिया हो जाता है या ब्लड फ्लो रुक जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, सो ये हार्ट अटैक का हम लोगों को किससे पता चलता है? जब भी ईसीजी से पता चलता है। सो इसमें क्या होता है, जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट हो जाता है, जैसे कि पी क्यू आर एस टी। सो ये ऐसे ईसीजी हो जाता है तभी। ठीक है, इन हार्ट अटैक। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब सेम, अलग अलग तरह के जो ईसीजी में साइन सिम्टम्स है, जैसे कि पी वेव्स का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी एबनॉर्मल कंटिन्यू पी वेव आते हैं। ओके, उसके बाद में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आता है। सो ये सब हम लोगों को किससे पता चलता है? ईसीजी से पता चलता है। ये हम लोगों को बाद में पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर पढ़ना है ईसीजी के एबनॉर्मलिटीज। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। देन हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट चेम्बर, कभी कभी क्या होता है, आर्टरी एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स जो चेम्बर है, 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, वो कभी कभी डायलेट हो जाता है। डायलेट मतलब उसका साइज बढ़ जाता है। सो ये साइज कैसे ये बढ़ जाता है, जो साइज है वो हम लोगों को ईसीजी से पता चलता है। ठीक है, सो यूजेस ऑफ ईसीजी आर to see heart rate, heart rhythm, abnormal electrical conduction, poor blood flow to the heart, heart attack, coronary artery disease, and
hypertrophy of the heart chambers. Okay, these are the uses of heart ECG. Next is the लीड्स, जो लीड्स ईसीजी में यूज किए जाते हैं. हाउ मेनी लीड्स आर यूज इन ईसीजी? कितने लीड्स रहते हैं ईसीजी में? टोटल लीड्स कितने रहते हैं? 12 लीड ईसीजी रहता है अपना. ठीक है. सो उसमें फर्स्ट है बाइपोलर लीड्स, limb leads. Okay, bipolar limb leads, that is also known as standard leads. Bipolar limb leads, the two limbs are connected to obtain and both the electrodes are active recording electrodes. थ्री टाइप्स है बाइपोलर लीड्स में, लिम्ब लीड्स में. फर्स्ट लिम्ब लीड 1, इसमें राइट आर्म is connected to negative terminal of instrument and left arm is connected to positive terminal. So limb lead 1,
सो यहाँ पे 3 बाइपोलर लीड्स है, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। सो यहाँ पे लीड 1, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे लीड 3 एंड लीड 2। So this is the type of ECG. Lead 1 is the first bipolar lead, that is also known as standard limb lead. Right arm is connected to the limb lead. First limb lead क्या है? Right arm connected to the left arm. मतलब right arm में नेगेटिव है एंड टर्मिनल है और लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, नेक्स्ट इज limb lead 2, right arm negative and left leg positive terminal। ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, देन limb lead 3, left negative left arm negative। ये दिस इज द लीड 3। यहाँ पे लेफ्ट आर्म क्या रहेगा? नेगेटिव एंड लेफ्ट लेग पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, लेफ्ट लेग पॉजिटिव टर्मिनल। सो bipolar first 3 leads are, the 2 limb leads are connected to obtain these leads and both the electrodes are active recording electrode। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग limb leads को अटैच करते हैं, ओके, 4 दोनों भी ऊपर और 2 नीचे। ओके, सो इसमें क्या रहता है? जो राइट लेग का कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड राइट लेग में जो कनेक्टेड रहता है दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? अर्दी। ओके, तो उसको बोलेंगे अर्दी। ओके, ये राइट लेग में जो कनेक्टेड रहता है दैट इज कॉल्ड अर्थिंग पॉइंट। ओके, एंड सो ये बाकी के 2 है, ऊपर के 2 आर्म एंड लेफ्ट लेग। सो उसमें हम लोगों को लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3 मिलता है। ठीक है, सो लीड 1 मतलब राइट आर्म यहाँ से यहाँ तक, राइट आर्म इज नेगेटिव, लेफ्ट आर्म इज पॉजिटिव। ओके, दिस इज लीड 1। ओके, लीड 1। देन लीड 2 क्या है? दिस इज द लीड 2, राइट आर्म नेगेटिव एंड लेफ्ट लेग पॉजिटिव। ओके, एंड लीड 3, लेफ्ट आर्म नेगेटिव एंड लेफ्ट लेग पॉजिटिव। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड लीड। ये स्टैंडर्ड लीड्स है। नेक्स्ट इज यूनिपोलर लीड्स। ये बाइपोलर लीड्स हो गए क्योंकि ये दो लीड्स मिलके एक
वेव तैयार होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको बाइपोलर बोला गया है, ठीक है। बाइपोलर क्यों बोला है? क्योंकि दो जो पोल है वो मिलके वेव तैयार होता है, इसके लिए इसको बाइपोलर बोला गया है। नेक्स्ट इज द यूनिपोलर लीड्स। यूनिपोलर लीड्स, यूनिपोलर लीड्स में दो टाइप्स है, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स एंड यूनिपोलर चेस लीड्स। Leads composed of a single positive इलेक्ट्रोड। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोड रहते हैं? ओनली वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो इसके लिए इसको यूनिपोलर बोला गया है। एंड रेफरेंस पॉइंट इसमें रेफरेंस पॉइंट रहता है। टू टाइप्स आर देयर, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स एंड यूनिपोलर चेस लीड्स। and unipolar chase leads. Okay, so दो types are there. So unipolar limb leads, so इसमें है AVR, AVL and AVF. so इसमें क्या क्या है? AVR, AVL and AVF. okay, so AVR मतलब ऑगमेंटेड वेक्टर लिंक्स, या इसमें इनको क्या बोलेंगे? ऑगमेंटेड वेक्टर लिंक। अनदर नेम इज ऑगमेंटेड लीड्स। सो इसमें फर्स्ट है ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। So AVR is a positive electrode from right arm, difference electrode from other two. So ये positive electrode है, this is the positive electrode. राइट हैंड शो करेगा इसमें। ओके, सो ये राइट है, इसके लिए राइट हैंड शो करेगा इसमें, ठीक है। देन AVL इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फ्रॉम द लेफ्ट आर्म। इसका फुल फॉर्म ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट। सो ये लेफ्ट आर्म शो करेगा, ठीक है, लेफ्ट आर्म। यहाँ पे राइट आर्म। नेक्स्ट AVF, it is a positive electrode from left leg. Vector foot.
सो ये किसको शो करेगा? लेफ्ट लेग। और तीनों भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो दिस इज द ऑगमेंटेड वेक्टर लीड्स और यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, AVR, AVL एंड AVF। नेक्स्ट इज यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। नेक्स्ट देखेंगे यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। सो यूनिपोलर चेस्ट लीड्स क्या है? देयर आर 6 चेस्ट लीड्स, ईच कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये सब जो यूनिपोलर लीड्स है ऑल आर पॉजिटिव, अ सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ओके। देयर आर 6 चेस्ट लीड्स और ऑल आर पॉजिटिव, ओके, सब भी पॉजिटिव ही है। Different electrodes is obtained by connecting 3 limbs, that is left arm, left leg and right arm, through a resistance of 5000 ohms. The position of 6 leads on the chest, so इसकी positions कैसी रहती है chest पे? V1 is, it is red in color, 4th intercostal space on right side. Then V2 yellow color, 4th intercostal space on left side, ठीक है। नेक्स्ट V3 that is green in color, in between V2 and V4. Then V4 is brown in color, 5th intercostal space left clavicular, mid clavicular line. Then V5 black in color, 5th intercostal space left anterior axillary line. Then V6 purple in color, 5th intercostal space left mid axillary line. So this is the placement of chest leads, okay. सो इधर तक समझ में आया। स्टैंडर्ड लीड्स मतलब बाइपोलर लीड्स यूज, टोटल 12 लीड्स का ECG रहता है। सो उसमें फर्स्ट 3 लीड्स आर द स्टैंडर्ड एंड बाइपोलर लीड्स, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। लीड 1 मतलब राइट आर्म इज निगेटिव, लेफ्ट आर्म इज पॉजिटिव। देन लीड 2 राइट आर्म इज निगेटिव, लेफ्ट लेग इज पॉजिटिव, ओके। लीड 3 लेफ्ट आर्म इज निगेटिव and left leg is positive. And the next leads are unipolar limb leads, that is AVR, AVL and AVF. AVR means augmented vector right, positive electrode, these all are the positive, okay. Unipolar, sub unipolar leads are positive in this, right arm show करता है। then AVL left arm, AVF left leg. There are 6 chest leads, unipolar chest leads, all are positive. V1 that this is red in color, 4th intercostal space में
हम लोग ये सिचुएटेड करेंगे ऑन द राइट साइड, V2 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन लेफ्ट साइड, V3 in between V2 and V4, V4 fifth intercostal space left mid clavicular line, V5 fifth intercostal space left anterior maxillary line, V6 fifth intercostal space left mid axillary line. ठीक है, these are the placement of chest lids. तो इसमें कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं जैसे कि P, अलग अलग वेव्स आर प्रेजेंट. द नॉर्मल ECG ट्रेसिंग शोज 5 वेव्स, दैट इज P, Q, R, S, T. Five waves, that is P, Q, R, S and T. ओके, ये 5 वेव्स हम लोगों को दिखाई देते हैं ECG में. सो P वेव्स मतलब व्हाट? P वेव इज, सो P वेव का मीनिंग क्या है? ये कभी जनरेट होता है? P वेव अराइज व्हेन impulse from SA node sweeps over atria. इसका ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड. Okay, P waves duration is, it is arise when the impulses from SA node sweeps over atria. ये कभी जनरेट होता है? जब भी SA node अपना इम्पल्स जनरेट करता है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी ये P वेव फॉर्म होता है. ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज 0.12 millivolt. Next, QRS complex. Next wave is QRX complex. Represent, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द वेरी रैपिड स्प्रेड ऑफ इम्पल्स. जो ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया है वो स्प्रेड द इम्पल्स फ्रॉम AV node through bundle of his and Purkinje's fibers. And electrical
activity of the ventricular muscles. ओके, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, जो ऐसे नोड यहाँ से निकला है, पी ऐसे नोड से इम्पल्स निकला है, वो रैपिडली कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, एवी नोड, एंड फ्रॉम एवी नोड टू बंडल ऑफ हीस पर्किंजेस फाइबर एंड देन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स, मतलब वेंट्रिकुलर मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, ओके, डीपोलराइजेशन। सो इसका ड्यूरेशन है 0.08 to 0.10 second and amplitude is Q का एम्पलीट्यूड 0.1 to 0.2 मिलीवोल्ट, R 1 मिलीवोल्ट, S 0.4 millivolt. So amplitude of each point is QRX, Q is 0.1 to 0.2 millivolt, R is 1 millivolt and S is 0.4 millivolt. The third one is T wave. It shows ventricular repolarization. Shows ventricular repolarization. मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स, रिपोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग स्टेज, ओके, रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, वहां पे ब्लड भरा पड़ता है, ओके, पूरा चेंबर भर जाता है ब्लड से, दैट इज द रेस्टिंग स्टेज। ड्यूरेशन इज 0.2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 0.3 millivolt. सो ये वेव्स है सब ईसीजी के। पी वेव क्या शो करता है, इट इज अराइज व्हेन द इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड स्वीप्स ओवर द एट्रिया, मतलब एट्रिया डीपोलराइज होता है, ओके, यहाँ पे एट्रियम डीपोलराइज होता है, सो उसके वजह से पी वेव जनरेट होता है। सो इसका ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड है, एम्पलीट्यूड इज 0.1 टू 0.12 मिलीवोल्ट। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द वेरी रैपिड स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड थ्रू बंडल ऑफ हीस and Purkinje's fiber and electrical activity of the ventricular muscle, that is ventricular depolarization, ठीक है। ड्यूरेशन इज 0.08 to 0.1 सेकेंड, एम्पलीट्यूड क्यू कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड कितना है 0.1 to 0.2 मिलीवोल्ट, R 1 millivolt and S is 0.4 millivolt. T waves shows the ventricular repolarization, that is the resting stage of the ventricles. Duration is 0.2 second and amplitude is 0.3 millivolt. हाँ, repolarization. Depolarization म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट होणे, म्हणजे पंप होत आहे ब्लड बाहेर, स्क्वीज म्हणजे ते असं कॉन्ट्रॅक्ट होत आहे, कॉन्ट्रॅक्ट होणं त्या स्थितीला काय बोलणार, डिपोलरायझेशन। हे मी कालच्या लेक्चरमध्ये शिकवलंय कंडक्टिंग सिस्टीममध्ये, तो लेक्चर बघा, ओके। डिपोलरायझेशन म्हणजे काय आणि रिपोलरायझेशन म्हणजे काय। सो नेक्स्ट, सर्व वेव्ह मध्ये एक इंटरवल प्रेझेंट असतो, सो हा ईसीजी आहे,
इट इज P, Q, R, S and T. सो हा P Q इंटरवल चेक केला जातो किंवा PR इंटरवल किती आहे तो चेक केला जातो. नंतर परत जे वेव्ह प्रेझेंट होते, वेव्ह जनरेट होते, त्यामध्ये हा RR डिस्टन्स किती आहे हा कॅल्क्युलेट केला जातो. ठीक आहे. सो प्रत्येक वेळेला हे जे डिस्टन्स आहे हे कॅल्क्युलेट केलं जातं, इंटरवल कॅल्क्युलेट केला जातो, PR इंटरवल कॅल्क्युलेट केला जातो, RR इंटरवल कॅल्क्युलेट केला जातो, QT इंटरवल कॅल्क्युलेट केला जातो, ST इंटरवल किती आहे म्हणजे दोघांमध्ये डिफरन्स किती आहे तो कॅल्क्युलेट केला जातो. ठीक आहे. सो PR इंटरवल मीन्स it between the onset of wave duration conduction of the impulse from SA node to the ventricles. हा PR इंटरवल काय शो करतो, इथून SA नोड मधून जो जनरेट झालेला इम्पल्स आहे तो AV नोड पर्यंत जाण्यासाठी जो पिरियड लागतोय, ओके, दॅट इज कॉल्ड PR इंटरवल. हे एवढं नका डीपमध्ये नाही शिकायचं आहे, फक्त एवढं जेवढं लक्ष सांगितलं तेवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे. दिस इज ऑल अबाउट द ECG. ECG आज आपण शिकलोय. ECGचं डेफिनेशन काय आहे, ECG मध्ये कोणत्या लीड्स प्रेझेंट असतात, ओके, कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ द हार्ट यामध्ये तुम्हाला बाय हार्ट करायची आहे. ओके. आणि त्यामध्ये लीड्स काय आहेत, लीड्सचे तुम्ही कसे प्लेसमेंट करणार आहे, कोणतं निगेटिव्ह कोणते पॉझिटिव्ह आहे, हे सर्व आपण आज शिकलोय.